खुशी भी और दुख भी दोनों चीजें आज तो कृषि कानून जो वापस किए हैं वो काले कानून थे जिनको थोपा गया था हमारे ऊपर, उन्हीं को वापस किया करने की घोषणा की गई है। आज पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से माना है कि यह आंदोलन है, आंदोलन जीवी जो है वो हिंदुस्तानी है, वो खालिस्तानी नहीं है। आज माना है कि ये नकली किसान नहीं असली किसान है। आज माना है कि देशद्रोही नहीं, आज ये राष्ट्रभक्त हैं। मैं कमांडो ओपी सिंह जिलाध्यक्ष अलीगढ़। माइंड में क्या चल रहा है, खुशी भी और दुख भी दोनों चीजें आज तो। दुख इस बात का है क्योंकि 700 किसान शहीद हुए और एक बार भी किसानों के लिए नहीं बोला गया, न शहीदों को शहीद माना गया और न किसानों को किसान माना गया। आज पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से माना है कि यह आंदोलन है और ये आंदोलन जीवी जो है वो हिंदुस्तानी है, वो खालिस्तानी नहीं है। आज माना है कि ये नकली किसान नहीं असली किसान है। आज माना है कि देशद्रोही नहीं, आज ये राष्ट्रभक्त हैं। तो इस बात की हमें खुशी है कि हम आज राष्ट्रभक्त हो गए, हम असली किसान हो गए हैं, हम राष्ट्रद्रोही नहीं रहे और हमारी ये मांगे जायज थी जो है। पर ये 30% मुश्किल से ये है क्योंकि कृषि कानून जो वापस किए हैं वो काले कानून थे जिनको थोपा गया था हमारे ऊपर, उन्हीं को वापस किया करने की घोषणा की गई है। अभी वापस नहीं हुए हैं, संसद में अगर इसको घोषणा करेंगे संसद में जाके तब हम इस बात को मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। ना कोई टेंट वापस होगा, ना यहाँ कोई आंदोलन वापस होगा। कुछ दिन बाद किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने वाले थे, ये होने वाले हैं, ये हो जाएंगे, है ना। लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। 1 साल में हमारे पीएम के हिसाब से एक बयान तक जारी नहीं हुआ और आज वो टीवी चैनल्स पे आते हैं, लाइव आते हैं और वो भावुक भी होते हैं कहीं न कहीं कि हमारे किसान शहीद हो गए, हम इस कानून को वापस लेते हैं और वो भावुक भी हो जाते थे। इस भावुकता को आप किस तरह देखते हैं? आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं। हाँ, तो चुनावी एजेंडा तो है ही है। पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है और क्या है, ये चुनावों का ही तो है। उस दिन से नहीं दिख रही थी असली किसान और नकली किसान। उनका मानना था कि फटे हुए कपड़ों में, टूटी हुई चप्पलों में किसान आएगा यहाँ पे। उनका मानना ये था उस तरह का किसान होना चाहिए, गाड़ी से नहीं होना चाहिए। इनकी ये सोच थी। जो जितने भक्त थे ये बीजेपी भक्त थे ना, किसानों को बदनाम किया करते थे। आज उनके मुंह में दही जम चुकी है ये बात सुन के। तो उन्हीं के आका प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के शीर्ष प्रतिनिधि द्वारा ये बात बोल दी गई है कि ये असली किसान है। अब वो भक्त जो क्या बोलेंगे इस बात के लिए। तो हमारी जो लड़ाई थी वो संवेदन हम सदा से थे, वो हमें संवेदनहीन बताया करते थे, खालिस्तानी बताया करते। हम संवेदनशील थे और वो संवेदनहीन थे। उल्टा हमारे ऊपर आरोप थोप दिया करते थे इस तरह के, और आधारहीन बताया करते थे इस आंदोलन को, एक गैर जरूरी आंदोलन को बताया करते थे। आज उन्होंने साबित कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक पहल की है और एक अच्छी शुरुआत की है इस बात की। लेकिन हम संतुष्ट इस बात से नहीं है क्योंकि 1 साल से हमें झूठ बोला गया है, लगातार इतने झूठ बोले गए। हमें ये डर है कि ये भी बहुत बड़ा झूठ निकल जाएगा। देश के किसान के समर्थन में लगातार विपक्ष आवाज उठा रही है। मैं आज पढ़ रहा था कहीं ना कहीं राजस्थान के जो सीएम है, कांग्रेस के सीएम है अशोक गहलोत, उनका एक बयान जारी हुआ है कि ये लोकतंत्र की जीत है, मोदी के अहंकार की हार है। हाँ, नहीं, सरकार के अहंकार की हार तो है, ये किसानों की जीत है और ये अहंकार की हार है कहीं ना कहीं। इस बात को अहंकारी तो 1 साल से खींच के लाया जाता है। क्या इनको जब नहीं दिख रहा था कि ये किसान बैठा हुआ है यहाँ पे, अन्नदाता बैठा हुआ, 17% जो प्रतिनिधित्व करता है देश का वो बैठा हुआ, क्या उनको पहले नहीं पता था? तो आज पता चला। तो अहंकारी तो था जो अब तक खींच के लाया था। अब चुनाव आ गया है, पेच फंस गया है, आज उन्होंने ये किसान देख के। ओपी जी, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी की भी घटना हमने देखी। किसान आंदोलन के इस वापसी के बाद आप लोग उनके लिए जो शहीद हो गए हैं, जो लखीमपुर घटना में शहीद हुए हैं और जो किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए आप लोग क्या डिमांड रखेंगे? नहीं, देखो, उनकी लखीमपुर वाली चल रही है, उसमें जांचें चल रही हैं, SIT अपना काम कर रही है उसमें, और जज जो रिटायर्ड जज हैं उसमें नियुक्त हो चुके हैं। वो उनकी मांगे पूरी चल रही है हमारी उस प्रक्रिया में। उसमें अभी बोलने से कोई फायदा नहीं जब तक जांच होकर नहीं आती है। और शहीदों के लिए हम शहीदों के लिए सदा नमन है। हमारे वो किसान शहीद हुए, उन्हीं के नाम पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों के, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे जिन्होंने यहाँ पे अड़ के 1 साल तक यहाँ पे अड़े रहे, वो प्रेरणा स्रोत थे हमारे किसान। तो उन्हीं से ऊर्जा लेके हम आगे लड़ाई लड़ेंगे।